गांधी और बच्चन परिवार की दोस्ती उस समय शुरू हुई थी जब नेहरू के विदेश मंत्रालय में हरिवंश राय बच्चन हिंदी विभाग में काम करते थे और ये दोस्ती कई सालों तक चली। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन दोनों अच्छे दोस्त थे और फिर अचानक उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी। कैसे दोस्ती शुरू हुई और कैसे इनके बीच फासले आते गए, आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। बात उस समय की जब हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में हिंदी विभाग में कार्यरत थे और उनके कार्य को और उनके प्रिंसिपल को नेहरू बहुत इज्जत किया करते थे। वो उनकी हर बात को मानते थे। ये रिश्ते और भी मजबूत हो गए जब इनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। इंदिरा गांधी तब तक पॉलिटिक्स में प्रवेश करने की सोच रही थी और तेजी बच्चन एक सोशल एक्टिविस्ट थी। इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद इन दोनों का परिवार भी दिल्ली में था, आना जाना लगा रहता था। इंदिरा और तेजी बच्चन दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते थे और इनकी दोस्ती की वजह से राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोनों अच्छे सहपाठी बन गए और जब राजीव गांधी की शादी की बात होने लगी तो सोनिया गांधी जब पहली बार भारत आ रही थी 13 जनवरी 1968 में, तो इस कड़ाके की ठंड में अमिताभ बच्चन उसे लेने पालम एयरपोर्ट पर चले गए। सोनिया गांधी को लेके वे सीधे अपने आवास पहुंचे। वहां पर तेजी बच्चन ने उन्हें अपनी बेटी की तरह भारतीय संस्कार और संस्कृति के बारे में समझाया। 1969 में जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी होने वाली थी तो तेजी बच्चन ने पूरे एक लड़की के माँ के हिसाब से जो भी करना था उसने सोनिया गांधी के साथ किया। शादी बहुत धूमधाम से हुई, दोस्ती चलती रही, दोस्ती में प्रगाढ़ता आती गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति में आने का फैसला किया और एक बहुत बड़े अंतर से उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को इलाहाबाद में पराजित कर दिया और यहाँ से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। लेकिन अभी राजनीति में आए हुए 3 साल ही हुए थे कि बोफोर्स घोटाला हुआ और कुछ पत्रिकाओं ने उस घोटाले की छींटे अमिताभ पर भी छींट दी। अमिताभ का नाम भी उस घोटाले में आने लगा। अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी। इस्तीफे से राजीव गांधी थोड़ा खफा थे, थोड़े नाराज थे। अमिताभ बच्चन ने दोबारा फिल्मों में प्रवेश किया, लेकिन अब थोड़ा देर हो चुकी थी क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई। 90s में जब उनकी फिल्म हम आई तो अमिताभ बच्चन को ऐसा लगा कि शायद उनका दौर फिर से शुरू हो गया है, लेकिन ये क्षणिक था। उनकी बनाई हुई कंपनी ABCL भी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और वो बिल्कुल हताश हो गए थे और इसी बीच राजीव गांधी की हत्या भी हो चुकी थी। फिर भी ये किसी तरह से ये रिश्ता चल रहा था। प्रियंका गांधी की जब शादी हुई तो अमिताभ बच्चन वहाँ उपस्थित थे अपने परिवार के साथ, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसके बाद फिर जब कर्ज में डूबे बच्चन को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था तो KBC ने उनकी जीवन को नैया को थोड़ा सा सहारा दिया। यहाँ बच्चन गांधी परिवार से खफा थे कि इतने मुश्किल क्षणों में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और वहाँ पर गांधी परिवार ये सोच रहा था कि इन लोगों ने बीच रास्ते में उन्हें छोड़ दिया। 2004 में जया बच्चन ने पब्लिकली ये कह दिया कि उस फैमिली के बारे में क्या बात किया जाए जिन्होंने हमें मझधार में छोड़ दिया। उन्होंने हमारी कोई सूझ भी नहीं ली और इतनी पुरानी दोस्ती को भी याद नहीं रखा। पलटवार करते हुए राहुल ने भी कहा कि हमने उन्हें मझधार में नहीं छोड़ा, मझधार में उन लोगों ने हमें छोड़ दिया था। फिर इसके बाद अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने कहा कि वो लोग कहाँ राजा और कहाँ हम लोग रंग। ऐसे समय में उनकी जिंदगी में प्रवेश होता है अमर सिंह का। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन का हाथ थामा और उनको बहुत सहायता की, आर्थिक रूप से जहाँ तक हो सकता था कई लोगों से मिलवाया और आर्थिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ करने की कोशिश की और जया बच्चन को राज्यसभा में सांसद के रूप में भेजा।
अब यहाँ पर अमर सिंह के साथ इनकी दोस्ती गहरी हो गई। जो फैमिली कांग्रेस के साथ बहुत नज़दीक थी वो अब समाजवादी पार्टी के पास या फिर समाजवादी पार्टी के साथ चली गई थी और इसके बाद ये दूरियां कम नहीं हुई। एक समय था कि हमें हर वक्त बच्चन और गांधी फैमिलीज के फोटो अखबारों में देखने को मिलता था, लेकिन अब वो समय चला गया। अब ये दोनों फैमिली शायद फिर से दोस्त हो पाए, ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन समय किस करवट बदलता है बोलना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या बच्चन और गांधी की जो दोस्ती है वो फिर से पटरी पर आ सकती है? अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसी तरह का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।